नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के आधार से हमने एक नया पाठ प्रारंभ किया है और इस सूत्र में, इस क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे आजीविका के बारे में। कर्म क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित होगा, हमारा करियर क्या होगा, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे तो किस क्षेत्र में करेंगे, वह कौन सा कार्य हमारे लिए सफल होगा, लाभदायक होगा, कौन सा कार्य हमको करना चाहिए, शिक्षा किस क्षेत्र से संबंधित हमको अध्ययन करनी चाहिए। ये बहुत सारे विषय हैं। देखिए, पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो लोग जाति के आधार से, वर्ण के आधार से अपने पूर्वजों का कार्य करते थे, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार समय बदलता है और आज के तारीख में अगर देखा जाए, किसी के यहाँ घर में अगर लकड़ी का काम होता था, पूर्वज अगर लकड़ी का काम करते थे, तो बच्चे उसको नहीं करना चाहते या उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी और अच्छा अपना करियर कुछ चुनना चाहते हैं। ग्रहों के आधार से किस प्रकार से योग बनते हैं, तो जातक की जो रुचि होती है उस कार्य में होती है, क्योंकि ग्रह ही अपने क्षेत्र से संबंधित जातक को खींचते हैं। कौन सा ग्रह किस कर्म का कारक है और करियर का निर्धारित किस प्रकार से किया जाए, करियर जातक का कैसा होगा, व्यापार होगा या नौकरी होगी, आदि इत्यादि। इस सूत्र के आधार से, इस पाठ के क्रम के आधार से हम लोग करियर पर ही चर्चा करेंगे। जब तक पाठ आता रहे, आप अध्ययन करते रहें। निश्चित है, कार्य क्षेत्र से संबंधित, आजीविका से संबंधित आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। आजीविका का निर्णय करने के लिए हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, कौन कौन से ग्रह कारक हैं उसके, और किस प्रकार से फलादेश को किया जाएगा ज्योतिष के माध्यम से, कैसे करेंगे, कब समय अच्छा आएगा करियर को लेकर के, कब हमें जो परिवर्तन करने से लाभ मिलता है और कब हमको नुकसान होता है, कब परेशानियां होती हैं, कब कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हम गलत कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, क्या हमको पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके ग्रह कौन से कारक हैं, किस प्रकार से योग बनते हैं, आदि इत्यादि बहुत सारे सूत्र हैं कर्म क्षेत्र से संबंधित। और लगभग आज के युग में अगर देखा जाए तो हर उस व्यक्ति का जिसकी एज 18 प्लस है, उसका पहला प्रश्न यही होता है कार्य क्षेत्र, सबसे पहले नंबर पर करियर का सेटलमेंट। और उस पर अगर सही दिशा ज्योतिष के माध्यम से मिल जाए तो बहुत ही सरल हो जाता है हमको अपने करियर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। हम राज्य सरकार से संबंधित काम करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे या अपना कार्य करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। किस क्षेत्र में जातक को शिक्षा का अध्ययन करवाना चाहिए, बच्चों की शिक्षा, बहुत सरलता हो जाएगी इसको समझने से। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं दशम भाव से। ये है दशम भाव और यहीं से करियर का विचार करते हैं। लग्न, प्रथम भाव को लग्न कहते हैं और इससे ये 10वां भाव है, यही हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म का भाव है, करियर का भाव है। तो करियर को देखने के लिए हमको सबसे पहले नंबर पर सबसे पहला सूत्र वही है जो कि आप सभी लोग लगभग अगर ज्योतिष से प्रेम करते हैं तो जानते भी होंगे। पहले नंबर पर भाव, दूसरे नंबर पर भावेश, तीसरे नंबर पर कारक और चौथे नंबर पर चर कारक। सबसे पहला सूत्र भाव देखना है, दशम भाव, भावेश को देखना है। इस भाव का स्वामी जो भी ग्रह बने, जो भी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी लग्न के निर्धारित होने के बाद, उस भाव का, उस राशि का जो स्वामी होगा वही भावेश। तीसरे नंबर पर कारक, इस भाव का कारक मूलतः कौन है, बुध है। और चौथे नंबर पर चर कारक,
इस भाव का चर कारक कौन है, यानी कर्म का कारक कौन है। तो कर्म का कारक जैसे आप सभी लोग जानते हैं, पत्नी का कारक, अगर आपने विवाह व वैवाहिक जीवन का पाठ अध्ययन किया हो तो सप्तम भाव पर जब चर्चा हो रही थी तो हमने बताया था कि चर कारक स्त्री के लिए कौन है, गुरु, और पुरुष के लिए, पुरुष जातक के लिए स्त्री का कारक शुक्र है। इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र का जो स्थिर कारक है वो बुध है। बुध व्यापार का भी कारक माना जाता है और साथ में स्थिर कारक भी है। लेकिन चर कारक की अगर हम बात करें तो वो शनि है, क्योंकि संसार में जितने भी प्रकार के कर्म हैं, हमारा कर्म कैसा है, हम कितना कर्मठी हैं, कितने आलसी हैं, अपने काम को कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं, मतलब मेहनत जितनी करनी चाहिए उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका निर्धारण केवल शनि करेंगे। संसार में जितने भी प्रकार के कर्म हैं उसके कारक शनि देव हैं। तो ये 4 सूत्र हैं विशेषता, जो आप नॉर्मल हैं, कुछ अलग से आपको विशेष रूप से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी वीडियो के माध्यम से आपको जैसे 4-5 वीडियो प्राप्त होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां कहां पर गलती कर रहे थे अपने कर्म को निर्णय करने में। या आप बहुत सरलता से आप भी जान सकते हैं, अगर ज्योतिष में प्रेम है आपका तो बहुत सरलता से जान सकते हैं कि आप को किस प्रकार से या किस कार्य क्षेत्र को करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। कौन सा ग्रह आपका बलवान है, कौन सा ग्रह आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपका करियर ये है तो उसका कारण क्या है। दसम भाव भावेश और कारक और चर कारक, जैसे संपूर्ण जगत में जितनी भी अग्नि है, अग्नि मात्र है, उसके कारक अधिपति सूर्य हैं, कारक मंगल हैं। इसी प्रकार से जितना भी जल है, जो भी शीतलता है, जिस भी प्रकार का जल क्यों ना हो, चाहे वो हमारे शरीर का जल हो, चाहे नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, जितना भी जल है उसके अधिपति चंद्रमा हैं और कारक शुक्र हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कर्म जितने भी प्रकार का है संसार में, कोई भी कर्म क्यों ना हो, उसके कारक कौन है, शनि देव हैं। शनि देव को कर्म का कारक माना गया है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले नंबर पर सबसे पहला सूत्र भाव को देखना है, भावेश को देखना है, भावेश किस स्थिति में है, कारक को देखना है, कारक किस स्थिति में है, और उसके बाद शनि को देखना है, स्थिर कारक बुध और चर कारक शनि देव, शनि देव को देखना है और शनि देव किस स्थिति में है, उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। फिर अगला सूत्र लगाना है, कौन सा, भावत भावम। अब जैसे भावत भावम, भावत भावम का तात्पर्य है कि जैसे पहले की मजबूती दूसरे से, दूसरे की चौथे से, तीसरे की छठे से, चौथे की चौथे से चौथा, सप्तम से, पंचम की अगर बात करें तो पंचम से पंचम नवम की, छठे की बात करें, छठे को अगर देखना तो छठे का छठा 11वां भाव, और सप्तम की अगर बात करें तो सप्तम से सप्तम यानी लगन, अष्टम की अगर बात करें तो अष्टम से अष्टम तीसरा स्थान। इसीलिए अष्टम अगर आयु है तो आयु का विचार करते समय अष्टम से अष्टम यानी तीसरे भाव को भी देखा जाता है। इसीलिए नवम की अगर बात करें, भाग्य के बारे में हम जानना है तो नवम से नवम यानी पंचम भाव। इसी प्रकार से अगर कर्म क्षेत्र के बारे में विचार करना है तो ये दसम स्थान है, तो दसम से दसम यानी सप्तम। यहां से अगर गिनती प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी सप्तम भाव को भी देखना होगा। ये मूलतः स्थिरता, कार्य क्षेत्र आपका कितना मजबूत है यही बताएगा। ये भाव बहुत अहम है, दसम और उसके बाद दसम से दसम, दसम और दसम से दसम, ये दोनों जब देखेंगे तब आपको मूलतः समझ में आएगा कार्य क्षेत्र कैसा है, जातक का व्यापार बिजनेस कैरियर कैसा है, नौकरी कैसी है।
अब ये तीन चीजें हो गई, भाव देख लिया, भावेश देख लिया, कारक देख लिया, चर कारक देख लिया, उसके बाद भावत भावम देख लिया। अब इसके बाद क्या देखना है आपको? भावत भावम को देखने के बाद आपको उस समय पर जातक 18 से प्लस है, उस समय पर 18 से प्लस और 60 के मध्य, 60 के पहले और 18 के बाद जो मिलने वाली दशाएं हैं जातक को, क्योंकि ग्रह कोई भी ग्रह बहुत अच्छा है और उसकी दशा ही नहीं आ रही है उस समय पर, दशा मायने रखती है, दशा ही फल देती है। तो उस समय पर दशाएं कौन कौन सी होंगी, किस भाव के स्वामी की दशा है, किस ग्रह की दशा है, उस ग्रह का कार्य क्या है। कई बार इसमें यह होता है कि दशाएं अनुकूल ना होने के कारण योग कुछ और बन रहा है, कार्य हमारा कुछ और, हमारी पत्रिका में योग बने हैं करने के और दशाएं कुछ और कह रही हैं, तो इसलिए हम करना कुछ और चाहिए कर डालते हैं कुछ और, किसी और, जैसे बिजनेस करना चाहिए कर रहे हैं नौकरी, या नौकरी करना चाहिए व्यापार में आ गए, नुकसान कर लिए, फिर बाद में नौकरी में पहुंच जाते हैं जब समझ में आता है। कोई जल से संबंधित काम करना चाहिए, दशा सूर्य मंगल की मिली हुई है, अग्नि से संबंधित कार्य को प्रारंभ कर दिए, आदि इत्यादि। इस प्रकार से भ्रमिता की स्थिति उत्पन्न होती है, तब करना कुछ और चाहिए, ग्रह अपनी तरफ खींच लेते हैं, कुछ और करवा देते हैं, तो वहां पर वो गलत निर्णय होता है। तो उस समय पर विशेषता ये भी विचार करना है कि आपको दशा कौन सी मिली है, कौन कौन सी दशाएं मिल रही हैं और किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो विशेषता ये देखने के बाद दशा, अब दशा आपको ये निर्धारित करेगी कि समय कैसा होगा, कितना, किस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कितना लाभ मिलेगा, कितना नुकसान पड़े होगा, कब कैसा समय होगा। दशा ये बताएगी कि आपका कैरियर कैसा होगा, कब कितना लाभ मिलेगा। तो ये इतनी सारी चीजें आपको देखना है, दशम भाव को देखना है, भावेश को देखना है, कारक को देखना है, चर कारक को देखना है, दशम से दशम यानी सप्तम भाव को देखना है, और उसके बाद 18 से प्लस पर मिलने वाली दशाओं को देखना है। कई बार शिक्षा के समय पर भी हमें कोर्स कुछ और करना चाहिए और दशाएं कुछ अलग मिली हुई हैं, तो हम कर डालते हैं कुछ और। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर आगे किन किन बातों का हमको ध्यान देना है, कैसे देखना है, क्या क्या देखना है, पाठ के माध्यम से पाठ आपको मिलता रहेगा। और हम यही कहेंगे कि पाठ को अगर आप क्रम से लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो निश्चित है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा और रियल में जो ज्योतिष की सच्चाई है वो आप समझ पाएंगे। केवल दोषों के आधार पर जो आपको परोसा जाता है समाज में, अच्छे अच्छे ज्योतिषी केवल दोष का निर्माण करके और आपको परोस देते हैं, उसको आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आएगा। आप सरलता से पाठ को छोटे छोटे पाठों के माध्यम से समझते रहें और हम भी नई नई जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। जो भी जानकारी होगी वो शास्त्रोक्त होगी, कुछ अलग नहीं होगी, कुछ अनर्गल नहीं होगी, प्रमाण सहित होगी, जो आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।